वैदिक सभ्यता और ऐतिहासिक प्रमाण। भारत का प्राचीन गौरव। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कैसी थी? वो सभ्यता जिसने वेदों को जन्म दिया, जिसने धर्म, दर्शन और संस्कृति की नींव रखी। आज हम जानेंगे वैदिक सभ्यता का इतिहास और उसके ऐतिहासिक प्रमाण। एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां साहित्य, पुरातत्व और संस्कृति मिलकर अतीत के रहस्यों को खोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं भारत के स्वर्णिम अतीत की ओर। वैदिक सभ्यता का परिचय। वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीनतम ज्ञात सभ्यताओं में से एक है। इसका नाम वेद पर आधारित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो विश्व के सबसे पुराने ग्रंथों में गिने जाते हैं। इस सभ्यता का समय काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है और इसका विस्तार वर्तमान उत्तर भारत, विशेष रूप से सप्त सिंधु क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में था। इस काल को दो भागों में बांटा जाता है। प्रारंभिक वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, जब ऋग्वेद की रचना हुई। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, जब यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आए और समाज ज्यादा व्यवस्थित हुआ। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन। वैदिक समाज शुरू में जनजातीय था। राजा को राजन कहा जाता था और वो निर्वाचित होता था। लोगों का जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ था। वे इंद्र, अग्नि, सूर्य, वायु, वरुण जैसे देवताओं की पूजा करते थे। गायें समृद्धि का प्रतीक थीं। शिक्षा का माध्यम गुरुकुल प्रणाली थी, जहां ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर वे वेदों का अध्ययन करते थे। समाज में चार वर्णों की अवधारणा उभरने लगी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और स्त्रियों को भी विद्या और यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था, खासकर प्रारंभिक वैदिक काल में। ऐतिहासिक प्रमाण। अब सवाल उठता है कि क्या वैदिक सभ्यता के कोई ऐतिहासिक या भौतिक प्रमाण हैं? साहित्यिक प्रमाण। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, ये सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन का वर्णन करते हैं। पुरातात्विक प्रमाण। भारत के कई हिस्सों में खुदाई के दौरान कुछ प्रमाण मिले हैं जो वैदिक जीवन से जुड़े हो सकते हैं। हस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश, यहाँ से लोहे के औजार, अनाज भंडारण के बर्तन और घरों के अवशेष मिले हैं। अतरंजी खेड़ा और भागनगर, हरियाणा से रथ, यज्ञकुंड और गोबर की राख के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा, राजस्थान में, यहाँ यज्ञ वेदी जैसी संरचना मिली है। पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में मिले खास किस्म के रंगीन मिट्टी के बर्तन उत्तर वैदिक काल से जोड़े जाते हैं। घोड़े और रथ के प्रमाण। ऋग्वेद में अश्व और रथ का प्रमुख स्थान है। खुदाई में कुछ स्थानों पर घोड़े की हड्डियां और रथ के पहिए जैसी संरचनाएं मिली हैं, जैसे बागपत, उत्तर प्रदेश। वैदिक ज्ञान और विरासत। वैदिक सभ्यता की सबसे बड़ी देन है ज्ञान, दर्शन और संस्कृति। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष जैसे गूढ़ विचारों की चर्चा होती है। आयुर्वेद, गणित, खगोल शास्त्र की जड़ें भी वैदिक युग में हैं। संगीत, विशेष रूप से सामगान और यज्ञों की मंत्र ध्वनि से ही भारतीय संगीत का विकास हुआ। इस सभ्यता की नींव पर ही बाद में महाभारत, रामायण और पुराणों की रचना हुई। आज भी हमारे संस्कार, पूजा पद्धतियां और दर्शन कहीं न कहीं वैदिक परंपरा से ही निकले हैं। वैदिक सभ्यता कोई खोई हुई दुनिया नहीं है, वो आज भी हमारे जीवन में सांस ले रही है। उसके ग्रंथ, उसकी सोच, उसकी विरासत, सब कुछ आज भी जीवित है। इतिहास की इन गहराइयों में झांकना केवल अतीत जानना नहीं, बल्कि अपनी पहचान को समझना है। इतिहासकारों में वैदिक सभ्यता को लेकर मतभेद। आलोचक कहते हैं कि वैदिक सभ्यता के बारे में अधिकतर जानकारी साहित्यिक स्रोतों से मिलती है, क्योंकि भौतिक प्रमाण, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, अपेक्षाकृत कम है। जैसे पेंटेड ग्रेवेयर संस्कृति, पीडब्ल्यूजी, को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। हस्तिनापुर, बागपत, कालीबंगा, अतरंजी खड़ा जैसे स्थलों पर यज्ञ विधियां, लोहे के औजार और घोड़े के अवशेष मिले हैं। परंतु ये प्रमाण अक्सर प्रत्यक्ष न होकर अनुमान पर आधारित होते हैं, जिससे इतिहासकारों में मतभेद रहता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना, या फिर जानना है कि क्या महाभारत और वैदिक युग एक साथ थे? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वैदिक सभ्यता की ये झलक पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और DSPM 24/7 ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले इतिहास यात्रा में।